देखिए, परिवहन विभाग आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है और इसको हम लोग गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिहार में कई जिलों से पटना को जोड़ने के लिए सरकारी बसें भी चलाई जा रही हैं। आगे भी अन्य कई जिले हैं जो अभी वंचित हैं। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को तरक्की के मार्ग पर और बिहार को सुव्यवस्थित कैसे किया जाए उसके लिए बहुत काम किया। देखिए, हम तो आज पहली बार आए हैं और इस विभाग के सभी पदाधिकारियों से सहयोग की अपील करते हैं। सहयोग की अपील इसलिए करते हैं कि वे भी बिहारवासी हैं, हम भी बिहारवासी हैं और बिहार को तरक्की के मार्ग पर ले जाने के लिए जितना दायित्व हमारा है उनका भी उतना है। बिहार में अब नई सरकार बन गई है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और कल मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दामोदर रावत जी हैं। इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, परिवहन विभाग मिला है। आज इन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। चलिए, आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। अब तो आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, परिवहन विभाग मिला है जिस पर सबकी नज़र होती है। विजन क्या होगा आपका? देखिए, परिवहन विभाग आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है और इसको हम लोग गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो पहले लोग थे उन लोगों ने भी प्रयास किया और जो कमी बेसी रही है, जिन गांवों तक, जिन कस्बों तक परिवहन विभाग नहीं पहुंच पाया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा विभाग उनके द्वार पर पहुंचे और उसकी सेवा वे लोग ले सकें। बिहार में कई जिलों से पटना को जोड़ने के लिए सरकारी बसें भी चलाई जा रही हैं। आगे भी अन्य कई जिले हैं जो अभी वंचित हैं। तो हम तो बताया तो कि हम हर एक गांव को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि कैसे परिवहन विभाग प्रत्येक नागरिक को अपने विभाग की तरफ से सुविधा दे सके। और सुविधा जब हमने कहा तो निश्चित रूप से बस की सुविधा हो या फिर और जो सुविधाएं परिवहन विभाग के माध्यम से दी जाती है वह दी जाएगी। अच्छा, नीतीश कुमार के शासनकाल में परिवहन विभाग में भी काफ़ी काम हुए हैं। अब तो ई चालान की भी व्यवस्थाएं आ गई हैं, अब ऑनलाइन चालान कट जा रहा है, तो इसको लेकर भी आगे। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को तरक्की के मार्ग पर और बिहार को सुव्यवस्थित कैसे किया जाए उसके लिए बहुत काम किया और उनके काम के जरिए बिहार की पहचान बनी है और परिवहन विभाग भी उसमें अहम रोल अदा किया और सभी विभागों ने बेहतर तरीके से पिछले 21 वर्षों में काम किया। उसके कारण बिहार की छवि सुधरी है और हम समझते हैं कि जब मुझे यह दायित्व दिया गया है, मैं बिहार के अनेक विभागों को देख चुका हूँ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में मैं अनेक विभागों का मंत्री रहा और उन विभागों को चलाया और उन विभागों के माध्यम से बिहार को तरक्की के मार्ग पर ले जाने का काम किया। और निश्चित रूप से परिवहन विभाग के माध्यम से जब अब सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं तो उनका भी यह स्वप्न है कि कैसे गांव समाज तक हम लोग पहुँचें और उसमें हम लोग अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को, सब चीज़ हम लोग लगा देंगे और बिहार को आगे ले जाने का। एक समय था जब नीतीश कुमार के साथ आप काम किया, अब सम्राट चौधरी के साथ काम करेंगे। क्योंकि सम्राट चौधरी के साथ आप पहले कैबिनेट में भी काम कर चुके हो, तो ऐसे में सम्राट चौधरी के साथ अब भाई वाला रिश्ता होगा, अब तो सुझाव भी देंगे आप। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोगों के नेता थे और उनसे हम लोग न सिर्फ कैबिनेट में बल्कि जब पार्टी के नेता हुआ करते थे तब भी उनकी बातों को सुनकर समझकर बिहार के विजन को, उनके विजन को देखा और उन्होंने जो बातें कही, जो बात उन्होंने समझाने का प्रयास हम लोगों को किया, उन सारी बातों को अपने जीवन में उतार कर और जब कैबिनेट में आए तो उसको साथ लेकर हम काम किया। और जब सम्राट जी मुख्यमंत्री बने हैं तो इनका भी विजन क्लियर है कि कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहार तरक्की करे। और अनेक मुलाकातों में उनसे हमेशा बात होती रहती है। मुख्यमंत्री जब बन गए तब भी अनेकों बार भेंट हुई है। उनका भी विजन साफ है और वह बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं और
वह तो हम लोगों के साथ काम कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपका जो विजन होगा, सरकार का जो विजन होगा, उसको तो धरातल पर अधिकारी ही उतारते हैं। आपके अभी विभाग में DTO MVI हैं, इनको लेकर आपका क्या संदेश है? देखिए, हम तो आज पहली बार आए हैं और इस विभाग के सभी पदाधिकारियों से सहयोग की अपील करते हैं, और सहयोग की अपील इसलिए करते हैं कि वे भी बिहारवासी हैं, हम भी बिहारवासी हैं, और बिहार को तरक्की के मार्ग पर ले जाने के लिए जितना दायित्व हमारा है, उनका भी उतना ही। तो हम तो इस विभाग का नेतृत्व करेंगे, तो उनसे भी ज़्यादा अगर कुछ समझ में मुझे आएगा कि यह काम करना चाहिए, तो इसके लिए भी हम उन्हें सलाह दें। लापरवाह अधिकारियों को क्या संदेश? कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भवन विभाग में भी हम रहे तो कार्रवाई की गई है, और PhD में भी किया है, सब जगह किया है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए, तो देखिए, आपने परिवहन मंत्री दामोदर रावत जी को सुना, साफ साफ कह दिया कि हम अधिकारियों से भी उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि आप सहयोग कीजिए विभाग में काम करने के लिए। अगर लापरवाही करते हैं तो फिर तो कार्रवाई होगी ही। दामोदर रावत जी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।